ये वीडियो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर इसमें कही हुई बात को समझ गया तो जिंदगी बदल जाएगी, बिजनेस बदल जाएगा, इस दुनिया में जन्म लेने का मकसद पूरा हो जाएगा या अपने मकसद की तरफ तेजी से पहुंच पाएगा। बात छोटी सी है, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा, ऊंचाइयों पे पहुंचना है तो तपना पड़ेगा, बहुत कुछ पाना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा, सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, किताबों में अपने आप को झोंकना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना चाहता है तो रोज फील्ड पे उतरना पड़ेगा। अगर बॉक्सिंग में अपना नाम बनाना चाहता है तो मुक्के खाने पड़ेंगे, और अगर ओलंपिक में दौड़ना चाहता है तो ट्रैक पे रोज सुबह उतरना पड़ेगा। दोस्त, सपने बड़े देख रहा है तू, आई लव इट। दोस्त, पहली क्वालिटी होती है सपने देखना, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ही इंसान अपने सपनों को जी पाता है जो अपने सपनों की कीमत चुकाना जानता है। और जो आदमी ना सिर्फ अपने सपनों की कीमत चुकाना जानता है, बट अपने सपनों की कीमत हंसते हंसते चुकाता है। अगर तूने अपने सपनों की कीमत हंसते हंसते चुकाने की आदत डाल ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तेरे पांव में बेड़ियां लगा सके, कोई ताकत नहीं है जो तेरे पंखों को कतर सके, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तेरे दिल के ज्वालामुखी को शांत कर सके। सपना देख, सपना देख, लेकिन सपना देखने से भी ज्यादा जरूरी है उसकी कीमत चुका। उसकी कीमत चुकाने के लिए जो करना पड़ेगा दोस्त। भगवान, देवता, गुरु, माता पिता, दोस्त, ये सब रास्ता बता सकते हैं। ये कोच जो है, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है, ये ट्रेनर्स जो है, ये तुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये बात समझ ले कि चलना तुझे खुद पड़ेगा। अगर तूने खुद नहीं चला तो रास्ता कितना भी ब्यूटीफुल है, सिर्फ कल्पना में जी पाएगा, और अगर कल्पना में जिया तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। दोस्त, जो इंसान कल्पना करता रहता है कि मेरे सामने मर्सिडीज बेंज आ जाए, लेकिन कभी भी एफर्ट नहीं लेता सुबह 9 बजे जॉब पे जाने का और शाम को 6 बजने का इंतजार करने का, तो तेरी जिंदगी में तो कम से कम मैं वादा कर सकता हूं कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। सपना देख, उसकी कीमत चुका, उसके लिए जो करना पड़े कर, और जब जब मायूसी आए अपनी मां की आंखों में देखना, अपने बच्चे की आंखों में देखना, अपनी बीवी की आंखों में देखना, अगर तू स्टूडेंट है तो अपने पिता की आंखों में देखना, अपने कॉम्पिटिटर की आंखों में देखना, हमेशा वापस से प्रेरणा मिलेगी। दोस्त, 1 मिनट के लिए सोच के तो देख, कैसी होगी वो जिंदगी जिसमें तेरे सपने तेरे साथ ही दफन हो गए और पूरे ही ना हुए। कैसी होगी वो जिंदगी जिसमें तू 80 का हो गया और 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो रहा है। कैसी होगी वो जिंदगी जिसमें तू 60 का हो गया है और तेरे सारे दोस्त या तेरे कुछ दोस्त बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं और तू अभी भी जुटा हुआ है कि बच्चे की शादी कैसे करूं या घर कैसे बनाऊं। तू देख तो सही वो जिंदगी जिसमें तू 40 का हो गया है, तेरी आधी जिंदगी निकल गई है और तू अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि मैं कौन सा काम करूं या वो काम जो मुझे दिल से पसंद है उसको करने के लिए क्या करूं। दोस्त, कैसी होगी वो जिंदगी? वो जिंदगी घटिया होगी, वो जिंदगी मजेदार नहीं होगी, वो जिंदगी बहुत ही शर्मनाक होगी, क्योंकि उसमें तू रिग्रेट करेगा, उसमें तू कहेगा यार काश मैं कर लेता। मैं तुझसे पूछता हूं, कौन सा दर्द ज्यादा बड़ा, अपने सपने के लिए कीमत चुकाने का दर्द ज्यादा बड़ा या वो काश कहने का दर्द ज्यादा बड़ा? पूरी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइजेस के साथ बिता देना बढ़िया है या एक बार आग में जल के अपने सभी सपनों को पूरा कर लेना जबरदस्त है? दोस्त, गारंटी है जब तू अपने सपनों की कीमत चुकाएगा दर्द होगा। गारंटी है जब तू अपने सपनों की कीमत चुकाने जाएगा डिस्कंफर्ट में जाएगा, तेरी रातों की नींदें उड़ जाएगी, तुझे तकलीफ होगी, तेरे घर वालों को तकलीफ होगी,
हो सकता है तू एक बार को रोड पे आ जाए, हो सकता है एक बार को तेरा घर बिक जाए, हो सकता है एक बार तेरे ऊपर कर्जा हो जाए, हो सकता है एक बार दुनिया तुझे कहे तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस दिन तेरा सपना पूरा हो जाएगा उस दिन वो ही पूरी दुनिया सल्यूट करेगी। उस दिन तेरी वही मुसीबत एक कहानी बना देगी, तेरी वो ही मुसीबत, वो ही चैलेंज, वो ही प्रॉब्लम, वो ही परेशानी जो तेरी जिंदगी में आई और जिसके लिए तू कह रहा है क्यों आ गई है मेरी जिंदगी में, उसी के बारे में तू स्टेज पे खड़ा होके पूरी दुनिया को बोलेगा कि मेरी लाइफ ऐसी थी लेकिन मैंने अपना हौसला नहीं खोया और आज मैं यहां हूं, मैंने अपने सपनों की कीमत चुकाई और आज मैं यहां हूं। दोस्त, जब जब मायूसी आ जाए मेरा ये बात ध्यान रख लेना, अगर लाइफ बुरी नहीं होगी या लाइफ डिफिकल्ट नहीं होगी तो स्टोरी कैसे बनेगी यार। सो जब जब लाइफ डिफिकल्ट होती है सपनों की कीमत चुकाने के कारण, तो समझ ले सवेरा जल्दी ही आने वाला है, समझ ले तू सच में बड़ा बनने वाला है। दोस्त, अपने सपनों की कीमत हंसते हंसते चुका, जैसे भगवान राम हंसते हंसते वनवास गए। अगर वो उस दिन अपने पिताजी की बात नहीं मानते तो शायद वो भी भगवान नहीं कहलाते। कुछ इंसान जो अपने सपनों की कीमत चुकाना जानते हैं, वो उनका कद इस दुनिया में भगवान से भी बड़ा हो जाता है। कुछ इंसान जो अपने सपनों की कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं, उनके इस दुनिया के जाने पे पूरी दुनिया थम जाती है थोड़ी देर के लिए। कुछ इंसान जो अपने सपनों की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, उन इंसानों की जिंदगी एक मिसाल बन जाती है। तेरे पास ये चॉइस है, तेरे पास ये चॉइस है कि ये जो मानव जीवन मिला है, ये जबरदस्त जीवन मिला है, इसे ऐसे ही नष्ट कर दे, ऐसे ही छोटी छोटी भोग विलास की चीजों में इसे व्यतीत कर दे, या बड़ा सपना देखे, पूरी दुनिया को वो सपना दिखाए, पूरी दुनिया में उस सपने से उजाला कर दे। जैसे कि एडिसन ने बल्ब बना के पूरी दुनिया में रोशनी कर दी, वैसे ही तू भी सूरज बन जाए और हमेशा चमकता रहे। जो भी तेरे पास आए उसे रोशनी से भर दे। ऐसा जीवन तेरा हो तो कैसा होगा, कैसा जीवन होगा जिसमें तू दुनिया के लिए जी रहा है, कैसा जीवन होगा जिसमें तेरे कारण उजाला आ रहा है। दोस्त, सपने की कीमत चुका, हर बार सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, ये वर्कशॉप होने जा रहा है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, और मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहद जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपने 30 सितंबर के पहले रजिस्टर करवाया तो ये पूरी तरह से मुफ्त है। जी हां, आपने सही सुना, ये पूरी तरह से मुफ्त है। अगर आपने 30 सितंबर के पहले आपने रजिस्टर करवाया तो आप, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके ऑफिस के स्टाफ, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है तो अपनी टीम, और जहां पे भी आप काम कर रहे हैं उन सबको बताइए। दोस्तों, ये वर्कशॉप किस बारे में है? आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आपने सुना होगा कि आपके अंतर मन की शक्तियां, आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां सबसे पावरफुल है, और अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगा दिया, ये एक जिनी की तरह है जो आपको जो चाहे लाके दे सकता है। इसको जगाना की जरूरत है, इसको पावरफुल बनाने की जरूरत है। ये वो ताकत है जो सोई हुई आपके अंदर पड़ी है।